अगर आज श्री कृष्ण स्वयं आपके सामने आ जाए और आपके जीवन की उलझनों का समाधान दें, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? गीता केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं थी। गीता हर उस मनुष्य के लिए है जो आज तनाव, भय, अहंकार और असमंजस में जी रहा है। आइए आज श्री कृष्ण के ऐसे 10 विचार सुनते हैं जो आपका सोचने का तरीका ही बदल देंगे। श्री कृष्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार, मनुष्य को अपने मन को यह समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका कोई नहीं। श्री कृष्ण यहाँ एकाकीपन की नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति की बात करते हैं। जब हम सोचते हैं कि मेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं, तब हम भीतर से कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है, तो सबसे कठिन परिस्थिति में भी हम टूटते नहीं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेला महसूस कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया, मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। जब भी मन डराए तो उसे समझाइए, मेरा मार्गदर्शक ईश्वर है। श्री कृष्ण का दूसरा विचार। अब श्री कृष्ण आपको बताते हैं जीवन का दूसरा गहरा सत्य। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे गुणों की हो रही है, हमारी नहीं। अहंकार धीरे धीरे आता है और पता भी नहीं चलता। जब लोग आपकी तारीफ करें तो याद रखिए, गुण स्थायी नहीं होते। आज कोई आपकी सफलता की तारीफ कर रहा है, कल वही व्यक्ति किसी और की करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गुण ईश्वर की देन है, हम केवल माध्यम हैं। विनम्रता सफलता को बचाती है, अहंकार उसे नष्ट कर देता है। तीसरे विचार में श्री कृष्ण समझाते हैं परिवर्तन का नियम। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न पद, न रिश्ते। राजा हरिश्चंद्र के पास सब कुछ था और एक दिन कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलेगा वही बचेगा। परिवर्तन से डरिए मत, उसे स्वीकार कीजिए। अब आता है चौथा विचार, जो आपकी चिंताओं को शांत कर देगा। कल की चिंता मत करो, जिसने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। चिंता भविष्य की होती है, लेकिन जीवन वर्तमान में चलता है। आप आज जहां हैं वहां तक भी तो किसी ने आपको पहुंचाया है, फिर कल की चिंता क्यों? विश्वास रखिए, डर अपने आप कम हो जाएगा। श्री कृष्ण का पांचवा विचार। पांचवें विचार में श्री कृष्ण बताते हैं, आप वास्तव में कौन हैं? आप वही बनते हैं जैसा आप स्वयं को मानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो परिस्थितियां आपको कमजोर बना देंगी। अर्जुन ने खुद को अक्षम माना तो उसका धनुष गिर गया, लेकिन जैसे ही उसने खुद पर विश्वास किया, वह महावीर बन गया। खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं। छठा विचार कहता है, जो समझ लिया वह कभी दुखी नहीं होता। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा सब अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनना आसान है, मानना कठिन, लेकिन जीवन का सत्य यही है। समय सब स्पष्ट कर देता है। सातवें विचार में कर्म का सबसे सरल और सच्चा रहस्य छिपा है। बुरे कर्म हो जाते हैं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म चुनो, परिणाम नहीं। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण का आठवां विचार। आठवें विचार में श्री कृष्ण जीवन के मूल संस्कार सिखाते हैं। शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है और व्यापार से पहले व्यवहार। सम्मान पहले इंसान का होता है, पद का बाद में। नौवां विचार बताता है कि कोई भी अंत नहीं होता, हर अंत एक नई शुरुआत है। हार को विराम समझिए, अंत नहीं। और अंत में श्री कृष्ण का 10वां विचार, जो जीवन को सार्थक बना देता है। जीवन में अवसर मिले तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं, क्योंकि सेवा में ही सच्चा सुख है। अगर ये विचार आपके दिल तक पहुंचे हों तो समझ लीजिए
श्री कृष्ण आज भी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। राधे राधे